आप लोग देख रहे हैं। मैं खड़ी हूँ यहाँ एम्प्रेस मार्केट पे और मैं देखने आई हूँ क्योंकि मैंने बहुत सुना हुआ था एम्प्रेस मार्केट के बारे में, एम्प्रेस मार्केट के हवाले से कि ये जो बिल्डिंग है बेसिकली ये क्वीन मोहतरमा की थी, विक्टोरिया क्वीन साहिबा की थी। और ये बिल्डिंग किस ज़माने की बनी हुई, किस वक्त की, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले की भी बिल्डिंग है ये। 1989 सिंस की बिल्डिंग है ये और अभी तक ये हमारे बैक पे वैसी की वैसी ही है। इसी तरह के काफ़ी सारे हेरिटेज हिस्ट्री कराची में मौजूद हैं जो शायद बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पर और उस हेरिटेज का लुत्फ़ उठाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कैसी चीज़ें हैं। उसी तरह मैं आज आई हूँ, मतलब मैं आज अपनी पूरी लाइफ की पहली दफ़ा यहाँ पर मौजूद हूँ और आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड चेक आउट कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, लोग क्या कहते हैं एम्प्रेस मार्केट के बारे में। उस ज़माने से रिलेटेड अगर कोई इंसान मिल जाए तो क्या ही बात होगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। मेरे साथ यहाँ मौजूद है अलीम अंकल। ये मुझे बताएंगे यहाँ पर कि जो हिस्ट्री है बेसिकली एम्प्रेस मार्केट की, इन्हें प्रॉपर तरीके से पता है। इनसे पूछते हैं कि क्या हिस्ट्री है। मुझे बताएं कि ये एम्प्रेस मार्केट कब बनी हुई है और किन्होंने बनाई थी? बरतानिया बनवाई थी अपने शोरों को प्रेस करने के लिए। अच्छा, प्रेस करने के लिए बनाई थी, नाम से गिफ्ट उनको दी गई तो तभी एम्प्रेस नाम रखा गया। सही। और ये जो इससे पहले यहाँ पर फांसी घाट बनाया हुआ था, लोगों को फांसी देता था, उनको शहीद किया गया। जो मुसलमान थे अंग्रेजों के खिलाफ जंग कर रहे थे उनको शहीद किया। सही। यहाँ दफनाया भी गया था साइड पे। तो कोई ड्रॉनी असरात तो नहीं आता है दफनाया? नहीं, ऐसा कोई यहाँ पर अच्छा, बहुत अच्छा कारोबार है, बहुत अच्छे लोग हैं, बरतानिया टाइम के बैठे हुए लोग हैं यहाँ पर। सही। तीन चार पीढ़ियाँ यहाँ खत्म हो गई हैं और उनके पोते बड़े बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। तो उस वक्त फांसी जो दी जाती थी या सजाएं सुनाई जाती थी, तो ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात आप बता रहे हैं? सही। और अब भी मतलब यहाँ पर टूरिज्म किस तरह का है? टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे? दुनिया से लोग आते हैं, जब भी पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें पता जाओ एम्प्रेस मार्केट जाओ, हमारे साथ हमने बनाए हुए हैं तो उनके हाथ का बना हुआ है, उस पर लोग देखभाल भी करते हैं। तो बाहर से लोग आते हैं तो भेजते हैं कि आप जाओ हमारी मार्केट जाके देखो। और यहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, तो हमारे मेयर साहब हैं, वो संभाल रहे हैं। तो मेयर साहब ने जब सारा खर्चा किया देखभाल सब मेयर साहब कर रहे हैं माशाल्लाह। उन्होंने बहुत मार्केट को तवज्जो दी हुई है। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेनोवेशन चल रही है। मेयर साहब जब कर रहा है 1889 है। अच्छा, जब से मेयर साहब जब यहाँ से मेयर जाती है जी, वही सब काम करवा। सही। ऐसी कोई खास बात हो जो आप बताना चाहते हो इस मार्केट के हवाले से? आपने अभी तक, आप कब से यहाँ पर हैं? मैं यहाँ छोटा बंदा आया था, दादा ये बन गया। अच्छा, माशाल्लाह। पोते अंदर आते। अच्छा, माशाल्लाह। मैं तो हमारे बड़े बेटे थे, अब मैं खुद यहाँ दादा बन गया। अच्छा, माशाल्लाह। मैट्रिक में 9 में 10 में पढ़ रहा है। सही। सही। तो आप यहाँ पर कोई ऐसा वाकया हो जो आपने अपनी आंखों से देखा हो? यार ये सबसे ये कि एम्प्रेस मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ दुनिया से लोग आते हैं और मार्केट करते हैं। सबसे पहले मार्केट यहाँ जी ये एम्प्रेस मार्केट। सही। सबसे कारोबार अच्छा है। सही। अच्छा, मैं एक जैसे आजकल बहुत महंगाई है कि ये सवाल मेरे माइंड में था कि कराची में जो रेट्स हैं नॉर्मल सब्जी के, इस चीजों के, उसके रेट्स और इस एम्प्रेस मार्केट के रेट्स में कोई कमी पेशी है? रेट हमारे मार्केट सेम है। हमारे जो कमीशन कराची है डिश साउथ बराबर विजिट करते हैं, चेक करते हैं, रेट प्राइस चेक करते हैं, भी करते हैं। सही। और इस एम्प्रेस मार्केट में कोई जगह सब्जी आती है, हर वैरायटी पूरी वैरायटी अच्छी मिलती है। अच्छा, अच्छा फैमिली है जो सब्जी इस्तेमाल करती है, अच्छी चीजें इस्तेमाल करती है, सब यहाँ आते हैं। ये जो है इनकी शॉप है, हम इस पर आए हैं प्रॉपर देखने के लिए। दाल चावल और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं एम्प्रेस मार्केट में। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप बाहर कुछ जिक्र कर रहे थे कि ये जगह ना बेच सकते हैं ना कोई खरीद सकता है, ऐसी कुछ? ये सब शॉप है ना, अंग्रेजों ने बनाई, देखो लिखा हुआ है शॉप लिखे ना। हाँ, वेजिटेबल शॉप, शॉप सब शॉप लिखी हुई है। सही। हर शॉप का साइज बना हुआ है का। सही। बनी है, छतें बताए बनी है। अच्छा, बनी है ना, बाकी ने सब उसी बनी है। इसमें एक डट बोर्ड नहीं है, एक टाका नहीं है करेगी। सही। डट बोर्ड बनी हुई है तो वैल्यू उनकी गई नहीं है उसकी। सही। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के पास ये एक
एक समझे अमानत के तौर पर है, तो बोला भाई हमारी मार्केट है, उसको आप छेड़ना, मतलब जो आपने नहीं तोड़नी है। और जितने पुराने असासे बने सही बात है। वैसे ये तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। ऐसे तो अंग्रेजों से बिल्कुल मैं एग्री नहीं करती, लेकिन इस बात से क्यों करामत, इस बात से एग्री करना बनता है कि जो भी आपकी हिस्ट्री है, इवन पाकिस्तान की भी जो अपनी पर्सनल हिस्ट्री है, जो लाहौर में हमें देखने को मिलती है, वो भी हमें नहीं तोड़नी चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री तोड़ देंगे तो हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को क्या बताएंगे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के जो लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए, उसके बारे में हम क्या बताएंगे। ऐसे ही है। बिल्कुल। इन लोगों ने 2 मार्केट बनाए थे, बम्बई में बनाए थे, कराची में बनाई थी। अच्छा, कराची एम्प्रेस मार्केट है, बम्बई में एक ऐसी मार्केट बनी हुई है, बनी हुई है। मार्केट है, उन्होंने ही बनाई है। अच्छा, जबरदस्त, ऐसे ही है, ऐसे ही बम्बई में मार्केट बनाई। जबरदस्त। ये तो बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है। और यहाँ पर अंग्रेज आते हैं, विजिट करते हैं। आते हैं, वो बाकायदा पत्थर लगा के चेक करते हैं। वो ऐसे आते हैं, अलग रूप में आते हैं, दीवारों पर पत्थर लगा के चेक करते हैं कि कितनी सी मिकदार है, कितना तक चल सकती है, जो चेक में जाते हैं। अच्छा, बाकायदा पत्थर हटा के उनके बाद ऐसे होते हैं औजार, ब्लॉक टॉप के लगा के चेक करते हैं, दीवार चेक करते हैं हमारे। अच्छा, जबरदस्त, जबरदस्त। ये जो आप मेरे पीछे दरवाजा देख रहे हैं इस मार्केट का, ये बेसिकली उस वक्त का, जाहिर सी बात है जब मार्केट बनी थी तब ये दरवाजा बना था। और आप इसको देखें, इतना मजबूत है कि मुझसे हिलाया जुलाया भी नहीं जा रहा। तो यहाँ कितनी आवाम आती है, कितने लोग आते हैं। ये बिल्कुल स्टिक वैसा का वैसे ही है, मतलब 146 अराउंड, इससे भी ज्यादा साल हो चुके हैं कि बिल्कुल वैसा का वैसी। आप इसकी जरा लोहे को उसको देखेंगे किस कदर मजबूत बना हुआ है। सो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना काम चल रहा है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर पहले पाँव रखने तक की जगह नहीं होती थी। यहाँ पर ठेले वाले खड़े रहते थे, कोई खास यहाँ की कंस्ट्रक्शन नहीं थी। अब आप देख रहे हैं कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मजीद होती जा रही है इस अंडरग्राउंड एरिया की। ठीक है, यहाँ पूरे मेरी जो है वो सारे चारों तरफ पूरी मार्केट है, और मार्केट के बीच में ये फाउंटेन एरिया आ रहा है जहाँ पर अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। केएमसी यहाँ पर काम कर रही है, मेयर साहब यहाँ पर खूब काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मार्केट को खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, लोग आते हैं, अंग्रेज आते हैं, वो विजिट करते हैं अपनी शाही मार्केट को, बाजार को, जो कि क्वीन विक्टोरिया ने अपने हस्बैंड के नाम पर, एम्प्रेस किंग एम्प्रेस के नाम पर ये बनाई थी। और वो विजिट करते हैं यहाँ पर आके प्रॉपर, जिस तरह हमें अंकल ने बताया कि प्रॉपर वो ब्लॉक यहाँ पर देखते हैं अपने पास, उनके पास कुछ होता है कोई ब्लॉक स्टाइल में, और वो यहाँ पर लगा कर देखते हैं कि इसकी पत्थर जो है, इसकी जो ब्लॉक सारी जो इनकी हुई भी है, इस पर किस कदर जो है वो हिम्मत है कि ये खड़ी रहे। 1889 की ये बिल्डिंग है जो कि ये खड़ी हुई है अभी तक, और हमें नहीं पता आने वाले कितने सालों तक ये खड़ी रही, क्योंकि इसको डिमोलिश करना भी मना है। इसको डिमोलिश भी नहीं कर सकते, ना इसको कोई खरीद सकता है, ना इसको बेचा जा सकता है। ये मार्केट बेसिकली हमारे पास एक अमानत के तौर पर है। और इस तरह की काफ़ी बरतानिया से रिलेटेड जगहें हैं कराची में जो अमानती तौर पर हैं कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ रहेगी और इसको ख़राब नहीं किया जाएगा। सो ये जो मशहूर आइकन है, ये जो टावर है बेसिकली, जिसे जो एम्प्रेस मार्केट जो दूर से पहचानी जाती है, वो ये टावर है। सो ये जो बनाया जाता था उस वक्त, जगह जगह आप देखेंगे कराची में और इवन पूरे पाकिस्तान में, इवन तो आप अगर जाते हैं लंदन, वहाँ पे भी आप बिग बैंग देखते हैं, तो बहुत जो इस तरह की चीज़ें हैं हिस्टोरिकल, वो क्यों बनाया जाता था? वो इसलिए बनाया जाता था कि उस वक्त टाइम देखने के लिए ये चीज़ें होती थी, जिसे हम घड़ियाल भी कहते हैं, कि इस पर बैंड बजती थी, रिंग बजती थी, और पता चलता था कि अभी इतना वक्त हो गया है। सो इस वजह से ये बनाया गया था उस वक्त भी, कि हमारे हाथों में रिस्ट वॉचेस जो हम आज पहनते हैं वो नहीं हुआ करती थी उस वक्त। और लोगों को, क्योंकि अगर हुआ भी करती होंगी, क्योंकि हमें अब इतना आइडिया नहीं है कि कितने टाइम बाद ये बनना शुरू हुई और किस वक्त पे स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान बनने से भी पहले की ये बात है। तो उस वक्त जो है ये लोगों को बताने के लिए कि अभी ये टाइम हो रहा है, अभी ये टाइम हो रहा है। जैसे नबी के ज़माने में जो है वो मिट्टी से आप नमाज का देखते थे कि नमाज का वक्त हो गया है, तो हम मिट्टी गिराते, तो मिट्टी जिस तरफ जाएगी उस तरफ का टाइम हमें पता चलता था। इसी तरह से यहाँ पर ये जो चीज़ बनी हुई है, ये उसकी निशानदेही है बेसिकली, कि हमें वक्त का पता चले कि क्या वक्त हो रहा है उस वक्त के लोगों की। ये बेसिकली एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टाइम मशीन होती थी, जो कि अब ऑब्वियसली बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर घड़ी नहीं बजती, कोई घड़ियाल नहीं बजता, लेकिन अभी भी ये इमारत हमें उस वक्त का जो है, अगर हम सोचें तो हमारे दिमागों में आएगा कि हाँ वाकई उस वक्त के लोग क्या किया करते थे, अपने वक्त को कैसे गुजारा करते थे। आज के ज़माने में यहाँ पर एक बात ऐड करूँगी, हम वक्त के साथ नहीं भी चलते भी हैं,
बहुत लोग पंचुअल होते हैं, बहुत लोग नहीं होते, बट स्टिल हमारी बहुत तेज रफ्तारी बढ़ गई है जिंदगी में। लेकिन पहले के ज़माने के लोगों में सब्र बहुत होता था। तो कोशिश कीजिए अपने काम को सब्र से करें। हमारा बेसिकली पाकिस्तान जो हमने जो आज़ाद मुल्क लिया था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान को आज़ाद किया था, एक हमारे लिए ज़मीन ली थी। वो क्यों ली थी? कि हमें ब्रिटिश की गुलामी नहीं करनी थी। ऐसे ही है। अब ये जो बात है ये बहुत टाइम से चलती आ रही थी। मतलब ये मार्केट बनी है 1889 में। 1889 से भी पहले की ये आप लोगों को एक बहुत ही ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो मैंने यहाँ पर सुनी तो मेरी तो रूह कांप गई कि उस वक्त जो ब्रिटिश में बरतानिया की जो फौज जो होती थी उस वक्त, और वैसे ही पूरा एक प्रॉपर हिंदुस्तान था। ये कोई मुल्क अलग-अलग मुल्क नहीं बने हुए थे, हिंदुस्तान भी नहीं बना हुआ था। इनफैक्ट एक नॉर्मल ज़मीन थी जहाँ पर अंग्रेज, सिख और हिंदू, मुसलमान सब रहते थे। किसी का कोई एक दूसरे के साथ वो नहीं था कि ये हमारी ज़मीन है या तुम्हारी ज़मीन है। लेकिन जो दौर था वो ब्रिटिश दौर था और ब्रिटिश का ही बेसिकली सारा जो सिक्का था वो ब्रिटिश का चलता था। सो उनकी ही अपनी फ़ौज में से कुछ लोगों ने, कुछ सिपाही ने जिसकी तादाद 10 से 12 या उससे कम या ज़्यादा में शुमार है कि बगावत की थी उन्होंने अपनी ही फ़ौज से, ब्रिटिश से। लेकिन वो थे मुसलमान और सिख, हिंदू। उन्होंने बगावत की थी कि उन्हें एक अलहदा मुल्क, अलहदा सरजमीन चाहिए अपने लिए, जहां वो खुल्लम खुल्ला आज़ादी की सांसें ले सकें, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। तो उनकी बगावत के लिए उन्हें जो सज़ा दी गई थी वो सज़ा ये थी कि एक तोप यहाँ पर रखा हुआ होता था। ये पूरा एक पार्क होता था उस वक्त, मार्केट बनने से पहले की बात है। ये पूरा पार्क हुआ करता था। यहाँ पे तो बिल्कुल जो बॉम्ब ब्लास्ट टॉप्स होते हैं वो रखे हुए थे और वहाँ पर उन बंदों को जो जिन्होंने बगावत की थी उनको बांध के और बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था, उन्हें कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद जो है जितने मुसलमान थे या हिंदू थे या सिख थे, उनसे जुड़े जितने लोग थे जिन्हें कत्ल कर दिया गया था, वो यहाँ पर आके फूल रखा करते थे और मोमबत्तियाँ जलाते थे उनकी याद में कि वो तो बेचारे अपने लिए आवाज़ उठाई थी उन्होंने, जो कि शायद शहीद में आज शुमार होते होंगे कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क के लिए कुर्बानी दे दी, बगावत की कि उन्हें एक अपने लिए अपनी सरजमीन मिल जाए। लेकिन वो उस वक्त पूरी नहीं हो सकी। और उसके बाद ये जो हमारी पाकिस्तान की या इंडियंस को इंडिया जो मिला, सिखों को उनकी ज़मीन, सबको जो ज़मीनें बांटी गई वो आप सबको पता है, हम सबको पता है कि वो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पूरी टीम की मेहनत के बाद, बहुत से लोगों की कुर्बानियों के बाद और गांधी जी की मेहनत के बाद, बहुत से लोगों की कुर्बानियों के बाद ये ज़मीन के टुकड़े हुए और सब अपनी अपनी सरजमीन में जा बसे। तो बस यहाँ पर मैं अपने इस पूरे सफ़र को, विक्टोरिया मार्केट, एम्प्रेस मार्केट के सफ़र को एंड करूँगी और आप लोगों से गुजारिश करूँगी जितना हो सके इस वीडियो को फैलाएं, इस वीडियो को देखें और जो भी मैंने इस वीडियो में मैसेजेस बताए हैं इसके हवाले से आपके पास जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट करके बताएं और आप बताएं कि मैं मज़ीद कौन सी ऐसी जगहों पर, ओल्ड सिटी, ओल्ड टाउन्स, ओल्ड प्लेसेस में जाऊं जो कि मैं वहाँ की हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो यस गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक इट एंड शेयर विद एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।